नमस्कार, जी चिल्स ग्लोबल अपडेट में आप सभी का स्वागत है। भारत पर पुतिन के सबसे बड़े ऐलान ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है और अब यह साबित हो चुका है कि रूस भारत का दोस्त नहीं बल्कि भाई बन गया है। पुतिन और दूसरे देशों के ऐलान से यह साफ हो चुका है कि यूक्रेन युद्ध रोकने में चीन, अमेरिका, तुर्की और ब्राजील जैसे देश कभी सफल नहीं हो पाएंगे। सिर्फ भारत ही यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है। आखिर पूरी डेवलपमेंट क्या है, आइए समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन के साथ शांति समझौते के लिए बातचीत करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत, चीन या ब्राजील इस बातचीत में मध्यस्थता कर सकते हैं। यह बात उन्होंने रूस के व्लादिवोस्तोक शहर में ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम EEZ के दौरान कही। लेकिन विदेशी मामलों के जानकारों का मानना है कि पुतिन का यह बयान अचानक नहीं आया। पुतिन ने भले ही भारत, चीन और ब्राजील का नाम लिया, लेकिन भारत पर उनका भरोसा ज्यादा है। इसके कई कारण हैं। अमेरिका और कई अन्य देश चीन पर उतना भरोसा नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी का दोनों देशों रूस और यूक्रेन में जाकर अपने स्टैंड पर कायम रहना ही काफी कुछ बताता है। इसी कारण अमेरिका, यूक्रेन और रूस तीनों ने स्टेटमेंट जारी करके कहा कि सिर्फ भारत ही युद्ध रोक सकता है। देखिए, जुलाई में मोदी रूस गए, अगस्त में यूक्रेन गए और अब सितंबर में पुतिन का बयान आ गया है। यह दर्शाता है कि मात्र 3 महीनों में ही पीएम मोदी ने युद्ध रोकने के लिए पुतिन को तैयार कर लिया है। अब सिर्फ दिल्ली आकर यूक्रेन को रूस के साथ टेबल पर बैठने की जरूरत है। जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, भारत का स्टैंड नहीं बदला। हमने रूस से तेल और हथियार भी खरीदे हैं, अमेरिका के सामने झुकने से मना कर दिया है और साथ ही पीएम मोदी ने कई बार कहा है कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकास की नीति का समर्थन करता है। यूक्रेन और दुनिया के अन्य देशों ने भी कहा कि भारत इस युद्ध को रोकने में अहम भूमिका निभा सकता है। अब रूस, यूक्रेन और अमेरिका भी यही कह रहा है, लेकिन इस विषय में चीन का कहीं कोई नामो निशान नहीं, उस पर कोई भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। यह साबित करता है कि सिर्फ पीएम मोदी ही मध्यस्थता कर सकते हैं और युद्ध रोकने के लिए उनकी कोशिशें जारी है। अगस्त में यूक्रेन की यात्रा के बाद पीएम मोदी ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की और अपने अनुभव साझा किए। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की और शांति के लिए भारत का समर्थन जताया। अमेरिका चाहता था कि भारत उसकी तरफ हो, लेकिन भारत ने हमेशा रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाए रखा। पश्चिमी देशों ने रूस से तेल खरीदने और मोदी की रूस यात्रा पर सवाल उठाए, लेकिन भारत ने अपनी स्थिति पर कायम रहते हुए युद्ध की आलोचना की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी माना है कि भारत इस युद्ध को खत्म करने में अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिकी सलाहकार जॉन किर्बी ने भी कहा कि वे भारत की शांति प्रक्रिया में भूमिका की उम्मीद करते हैं। अब पुतिन ने भी बातचीत के लिए तैयार होने के संकेत दिए हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है। भारत और रूस ने एक और धमाका किया है, आइए उसे भी जान लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक ब्रेकिंग अनाउंसमेंट। देश और दुनिया की 100+ फटाफट ब्रेकिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारी सुपरफास्ट मॉर्निंग समाचार और इवनिंग बुलेटिन आप तक बिना किसी देरी के पहुंचे। याद रखिए, आप तक सबसे तेज 100 खबरें सिर्फ जी चिल्स पर। इधर अमेरिका की लाख कोशिशों के बावजूद भारत और रूस की दोस्ती और भी मजबूत हो रही है। रूस के सबसे बड़े बैंक शेबर बैंक के डेप्यूटी CEO ने बताया कि भारत और रूस के बीच व्यापार तेजी से बढ़ रहा है और भुगतान बिना किसी रुकावट के हो रहा है। शेबर बैंक भारत को होने वाले 70% रूसी निर्यात का भुगतान संभालता है। यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों देशों के व्यापार में बढ़ोतरी हुई है और 2023 में यह $65 अरब तक पहुंच गया। भारत में शेबर बैंक ने अपने कर्मचारियों की संख्या 150% तक बढ़ाई है और उसके दिल्ली, मुंबई में ऑफिस और बेंगलोर में IT केंद्र है। शेबर बैंक पर पश्चिमी प्रतिबंधों के चलते वे अमेरिकी डॉलर और स्विफ्ट सिस्टम का उपयोग नहीं कर सकता, लेकिन भारत में उसे कोई समस्या नहीं हुई। भारत और रूस के बीच रुपए और रूबल में लेन देन हो रहा है और 90% भुगतान कुछ घंटों में पूरा हो जाता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे व्हील्स। धन्यवाद।